ये आपके केमिस्ट्री पार्ट 2 का आपको जाहिर से पता है कि जो केमिस्ट्री होता है वो इंटरमीडिएट में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। ये आपको समझना है। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। दूसरा जो आपका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो पार्ट्स है आपका चैप्टर नंबर 13 एमीन चैप्टर है। एमीन चैप्टर नंबर 13 है, एमीन जिसे बोलते हैं। चैप्टर नंबर 13 एम्पीन जो होता है वो आपके किस में आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और ये केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक पार्ट्स होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला जो होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको कंप्लीट हो चुका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका क्या कर रहा है? चल रहा है, जिसमें आपका 13 चैप्टर है और एमीन है। पढ़ाई करने से पहले आपको कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आखिर में हम पढ़ क्या रहे हैं। उस हिसाब से अपने आप को क्या करना है? एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना है, अपने दिमाग को बैलेंस करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एमीन में आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो यौगिक की बात करी जाए तो ये आपका इसको बनाने की विधियाँ हैं। दो मेथड से आपके सामने पहला एल्किल हाइलाइड से बनाने की विधियाँ और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने से विधियाँ। एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, इंग्लिश हो या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट में, जो भी आप ले लो, आपका सब का सब क्या करना है? एनसीईआरटी पैटर्न पे लागू है। सारा का सब्जेक्ट एनसीईआरटी पैटर्न पर लागू है। अब एनसीईआरटी बुक आपके सामने है, लेकिन बहुत से स्कूलों में कुमार मित्तल से पढ़ाते हैं, कोई अलग अलग राइटर से पढ़ाता है। तो इसमें आपको ये नहीं करना है। एनसीईआरटी जो बुक है वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता है कि आपको यही चीज़ पढ़ना है, और इसकी डिटेलिंग्स जो होती है वो अलग अलग बुक्स के सोर्सेज से ला करके फिर आपको पढ़ाया जाता है। यदि आप सोचोगे कि नहीं बिल्कुल एनसीईआरटी का डिक्टो हमें पढ़ाया जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एनसीईआरटी में जो रिड्यूसेस चीज़ें दी गई हैं उनको ब्रॉड से अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करके आपको पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ आपको दिख रहा है कि एल्किल हाइलाइड से बनाने की विधियों में सबसे पहले हमने लिया ब्रोमोएथेन का सॉल्यूशन। ब्रोमोएथेन के सॉल्यूशन में ही हमने सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया। ब्रोमोएथेन सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाने के बाद जो हमें जब इसे हमें हीट करेंगे तो ये जो सॉल्यूशंस तैयार होगा वो नाइट्रोएथेन का सॉल्यूशन बनेगा और एथिल नाइट्राइड का सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें 80% जो होगा वो नाइट्रोएथेन होगा और 20% जो होगा वो एथिल नाइट्राइड का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये आपका एथिल हाइलाइड से नाइट्रो यौगिक होता है। जो यौगिक होता है नाइट्रो यौगिक जो होता है वो बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है ना। ये विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको दिख रहा है सेकेंड आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले बेंजीन रिंग लिया। बेंजीन रिंग यानी हम रिसर्च करेंगे तो सिर्फ बेंजीन पे जब काम करेंगे तो उसके जो नॉमेनक्लेचर आएंगे वो कुछ डिफरेंट आएंगे, लेकिन बेंजीन में ही हमने क्या कर दिया? हाइड्रोजन नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिला दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने इसको बेंजीन रिंग ना कह करके क्या बोला? बेंजीन सधुम। अब बात समझ लेते हैं। ये बेंजीन जो रिंग होता है वो किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन, जो कार्बन होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और बॉन्ड होता है 3 प्रकार का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है। जब नॉमेनक्लेचर हम पढ़ाएंगे इसके बाद एकदम बेसिक चीज़ से नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले 10th में भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, 10th के साथ साथ 12th में भी इम्पॉर्टेंट होगा नॉमेनक्लेचर, 11th में भी होगा। IIT JEE की तैयारी करने जाओगे तो वहाँ भी आपको नॉमेनक्लेचर
मिल जाएगा। जब नीट की तैयारी करने जाओगे, मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने जाओगे तो वहाँ भी आपको नॉमेनक्लेचर मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक करने जाते हो, डिप्लोमा करने जाते हो, बीटेक करने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको नॉमेनक्लेचर देखने को मिलेगा। IUPAC नाम जिसे बोलते हैं। तो इसके बाद में इस चैप्टर के बाद तुरंत स्टार्ट करूँगा, वो कम से कम 15-20 दिन चलेगा आपका IUPAC नाम। तो यहाँ से देखते हैं कि इस बेंजीन सधूम को जब H2SO4 का सोल्यूशन मिलाएंगे और उसे 60 डिग्री तापमान पर क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो नाइट्रोबेंजीन का सोल्यूशन बनता है। अब इसको फिर से हम रिवर्स गर्म करेंगे। जाहिर सी बात है, एक बार में निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो दूसरी बार गर्म करेंगे। जैसे पानी है, पानी एक बार में जब गर्म करते हो तो उसमें कीटाणु जो मरते हैं वो कम मरते हैं। दोबारा गर्म कर देंगे तो और क्या होगा, उसमें कीटाणु मर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो भी उसका जो सॉल्यूशंस होगा, प्योरिटी, वो प्योर मिल करके आ जाएगा। उसी तरीके से हमने नाइट्रोबेंजीन को फिर से हमने एक पहले तो 60 डिग्री तापमान पर गर्म किया, अब हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर दिया और उस सॉल्यूशन में मिला दिया क्या, हाइड्रोजन नाइट्रेट का सॉल्यूशन इसमें मिलाया था H2SO4। अब हमने रिवर्स किया क्या, HNO3। HNO3 जब मिलाएंगे तो ये हमारा M नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बात निकल के आती है M नाइट्रोबेंजीन क्या है, यानी नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे नॉमेनक्लेचर आपका ये है, जैसे मान लो ये नॉमेनक्लेचर, तो हमेशा क्या करते हैं कि नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। ये आपको बखूब पढ़ाएंगे अच्छे से। यानी सबसे पहले याद रखना कि ये एल्किल ग्रुप जिधर से जुड़ा रहता है, और एल्किल ग्रुप जो होता है वो नॉमन IUPAC नाम का क्या रहता है, अब्बा रहता है। क्या रहता है, अब्बा रहता है। तो उधरी से क्या करेंगे, जैसे घर में किसी को चाय आप देते हो तो सबसे पहले किसको देते हो, अपने घर के मेंबर्स, बड़े मेंबर्स को देखते हो। तो इसमें सबसे बड़ा मेंबर्स क्या दिख रहा है आपका, एल्किल ग्रुप दिख रहा है, यानी ब्रोमीन दिख रहा है। तो राइट हैंड साइड से जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड लगा है, मेथ एथ एथ लग दिया, सिंगल बॉन्ड एथेन लग दिया, और ब्रोमीन जुड़ा है तो क्या लिख दिया, ब्रोमो एथेन। इसको हम ढंग से पढ़ाएंगे। तो ये आपका सोल्यूशन बन गया। भौतिक गुण भी आप समझ लो कि ये नाइट्रो यौगिक जो होते हैं उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण की बात करें तो इसकी स्टेट यानी ये पता करना होगा कि नाइट्रो यौगिक किस में होता है, सॉलिड में होता है कि लिक्विड में होता है कि गैस में होता है। तो किस में होता है, लिक्विड में होता है, द्रव में होता है। ठीक है। इसकी गंध यानी इसका स्मेल कैसा होता है, बादाम की तरह होता है। अब ऐसा होना चाहिए आपको कि कोई चीज़ रखी हुई है, मान लो प्रयोगशाला में, एक्सपेरिमेंट जिस स्कूलों में होता है वो उसके स्कूल के बच्चे बहुत आगे जाते हैं। यहाँ तक तो मैं देखता हूँ कि इर्द गिर्द पूरे क्षेत्र में भी कोई एक्सपेरिमेंट कराता ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट अगर हैं तो प्रयोगशाला में क्या करना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए। ये नहीं कि प्रयोगशाला खुल गया है उसमें एक्सपेरिमेंट कराने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या मतलब है इसका, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से आपका अवस्था, गंध की बात करें तो इसका बादाम जैसा होता है। रंग की बात करें तो ये कलरफुल होता है। क्वथनांक भी मैंने आपको बता दिया, घुलनशीलता बता दिया कि स्थायित्व क्या होता है, ये बात आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि नाइट्रो यौगिक जो होता है वो आश्वित नहीं किया जा सकता है। अब यहां से इंपॉर्टेंट आपको समझना है आसवन क्या है। आसवन विधि क्लास 9-10 में आप पढ़े होगे। जैसे आसवन विधि का मतलब है, जैसे हमने क्या लिया, पानी। क्या लिया, पानी। ये भी आपका लिक्विड सोल्यूशन है, ये भी आपका लिक्विड सोल्यूशन है, पानी। पानी को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। पानी को जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, पानी को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका वाटर है, ये आपका क्या है, वाटर है। जब पानी को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा। ये आपका पानी है और ये क्या है, वाष्प, वाष्प बनेगा। अब वाष्प को जब हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, इसे क्या करेंगे, ठंडा करेंगे वाष्प को, तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ये पानी की कंडीशन में ये हो सकता है, बट नाइट्रोबेंजीन के कंडीशन में नहीं हो सकता है। इसको जब गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, लेकिन वेपर के बाद फिर इसे रिवर्स नहीं उसको लाया जा सकता है। एक बार उड़ गया तो उड़ गया, उड़ंत छू हो गया। ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये आपको समझ के चीज़ें पढ़ना है।
और अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके सीखना है, तभी साइंस जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। नहीं तो बहुत से लोग साइंसा पढ़ते हैं, सब लोग साइंस पढ़ते हैं। आज के डेट में देखा जाए तो स्कूलों में ये सिचुएशंस रह गया है कि लोग आर्ट साइंस में, आर्ट सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कितना भी साइंस पढ़ लो, कितना भी बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, फलान कर लो, ढेकान कर लो, सब कुछ कर डालो, लेकिन बिना आर्ट के बिना किसी का गुजारा नहीं है। आर्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे तभी जैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में के लिए तैयारी करोगे, बैंक, पीओ, दुनिया भर की तमाम चीज़ होता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा।